छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में प्रस्तावित एडवेंचर टूरिज्म पार्क निर्माण को लेकर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी देखी गई। वहीं महेंद्रगढ़ के बीजेपी नेता रामचरित द्विवेदी ने कलेक्टर कोरिया को इसका ज्ञापन सौंपा है। उक्त क्षेत्र को एसीसीएल चिरमिरी द्वारा कोयला उत्खनन के लिए लीज पर लिया गया है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और महापौर कंचन जायसवाल की अध्यक्षता में नगर पालिका चिरमिरी के सभागार में सर्वदलीय बैठक रखा गया, जिसमें चिरमिरी क्षेत्र के बीजेपी, जोगी कांग्रेस, हिंदू सेना, व्यापार संघ सहित सभी दलों के शीर्ष नेतृत्वकर्ता मौजूद रहे। तो एडवेंचर पार्क स्थल को लेकर बैठक हुई। एडवेंचर पार्क को लेकर निगम सभागार में यह बैठक की गई। बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। स्थायित्व और अस्तित्व को लेके जो एडवेंचर पार्क की परिकल्पना हम लोगों ने किया है, जो 50 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट है, उसको लेके कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाए थे। इसमें सभी पार्टी के लोग, व्यापार के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, सभी ट्रेड यूनियन के लोगों को बुला के एक लोगों में एक कंसेंसस बने कि जो विकास का जो काम होने वाला है, जो एक रोजगार पर काम होने वाला है, इसमें सभी लोग अपना साथ दें। इसको लेके सभी एक विचार गोष्ठी था और इस विचार गोष्ठी में एक बहुत अच्छी चीज निकली कि सभी लोग चिरमिरी का विकास चाहते हैं और एडवेंचर पार्क जो बनने वाला है, आने वाले जो पार्क के रूप में एक बड़ी सौगात जो चिरमिरी को मिलने वाली है, उसका सभी लोगों ने बहुत स्वागत किया। वहीं नगर पंचायत पंखाजूर में हो रहे भ्रष्टाचार और कार्य में हो रही अनियमितता को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के बाहर बीजेपी पार्षद और हितग्राहियों ने धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी पार्षद ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही नगर पंचायत के सभी कार्यों को किसी एक ठेकेदार को देना नगर पंचायत की साठगांठ दिखाई जा रही है। नगर पंचायत की मिलीभगत की वजह से निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी पार्षद और हितग्राहियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो कांकेर में बीजेपी पार्षद ने धरना प्रदर्शन किया है। नगर पंचायत पंखाजूर के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में के कार्यों में अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और इसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही प्रदर्शन किया जा रहा है। पंखाजूर नगर पंचायत की जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार द्वारा राशि प्रदान करने के बाद भी हितग्राही को भुगतान नहीं करना। दूसरी बात है, कम से कम 300-400 डीपीआर बन के पड़ा हुआ है, जिनको घर देना है उनको भी घर नहीं दे रहा है। तीसरा है कि नगर पंचायत की एक ही ठेकेदार वरुण मंडल के नाम पे सारी कार्य देकर उनके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर पंचायत में कुछ अनियमितता है, उसको लेकर के उनके द्वारा ज्ञापन दी गई है और उसमें विधिवत जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ही उसमें उचित कार्रवाई। सर, इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है कि एक ही ठेकेदार को काम दिया जा रहा है। वो टेंडर प्रोसेस के हिसाब से होता है। उसमें जो टेंडर भरते हैं उनको ही मिलता है। भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर देना, इसमें मिलीभगत बताया जा रहा है नगर पंचायत। उसमें टेंडर में जो भरते उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी लोग नहीं भरे होंगे। जो नाम से में आता है उसके हिसाब से मिलता है। वहीं अंबिकापुर में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दरअसल गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में सड़क का पानी नाली से होते हुए घरों में जा रहा है। आधे घंटे की बारिश से ही यह हाल देखने को मिल रहा है। दरअसल कई साल से यहां नाली का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है और साफ सफाई भी नहीं है, जिसके कारण मोहल्ले के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सड़क का पानी घर में चला जाता है, इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अंबिकापुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मॉनसून करीब है और नालों और सड़क का सही निर्माण नहीं होने के कारण बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में चला जाता है। कई बार नगर निगम को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं किया गया है और खस्ता हाल की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कल की बात नहीं है। आज मॉर्निंग में एक आधा घंटा लगभग जोरों से बारिश आई। मुझे अवगत है इस संबंध में, क्योंकि इतना ज़ोर से पानी आया कि उनके घर में पानी पूरा घुस गया। ये भी मैं देखी। ये
2 साल से बहुत परेशान भी हैं, उनके साथ हूँ, मैं भी चिंतित थी, लेकिन ये चिंता बहुत जल्दी ही दूर हो गया है। 3 दिन पहले नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों को दबाव देने के कारण यहाँ आके पूरा स्थल का निरीक्षण किए, ठेकेदार को दिखा दिए हैं। अब जैसे ही सूखा होता है वैसे निर्माण करने का आश्वासन दिए हैं। ये कल की बात नहीं है, आज मॉर्निंग में आज 2 साल से ये समस्या है। ये जो नाली अपना टूटा हुआ है उसमें कोई नगर निगम ना है सो महापौर कितने बार की इधर उधर जानकारी हुआ, मगर कोई है सो इसका है सो तो नहीं, मतलब सूद लेने नहीं आया। और जब भी आते हैं तो बन जाएगा बस आश्वासन देके उसके बाद चले जाना इन लोगों को। और आज दूसरा तीसरा है तो मतलब बरसात इस टाइप का स्थिति हो गया कि जब भी है सो पानी है सो 10 मिनट 15 मिनट यदि पानी आ जाता है तो घर में पानी है सो घुस करके जमा हो जाता है, जिसको आज मैं कंप्लेन भी 1100 पे भी किया था। तो उन लोग बोले कि ये कंप्लेन जो है वो 1100 पे है, सॉरी सफाई का सिर्फ होता है, और एक क्या बोलते हैं अपने जोनल अधिकारी को आप बोलिए, और जो नगर निगम का सुनने वाला कोई तैयार ही नहीं है नगर निगम का अमला। और अब खबर कबीरधाम जिले से है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति को गंभीर चोट भी आई है। पूरा मामला पांडातराई थाना इलाके के 4 भाटा का बताया जा रहा है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश होने की वजह से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक आकाशीय बिजली सीधे पेड़ के नीचे गई और 2 महिला सहित एक नाबालिग बच्ची की उसी दौरान मौत हो गई। वहीं साथ ही बाइक चलाने वाला युवक बाइक को साइड करने के चक्कर में बच गया, लेकिन हल्के चपेट से गंभीर चोटें आई हैं। तो कबीरधाम में पेड़ के नीचे खड़े होने के कारण आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चपेट में आने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। और देखिए खबर जांजगीर से है, जहां पर मालखरौदा में मेन रोड पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। बताया जा रहा है कि मवेशी मालिकों ने मवेशियों को खुलने में छोड़ दिया है, जिससे मेन रोड पर ही मवेशी घूमते नजर आते हैं। सड़कों पर मवेशियों के घूमने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। सरकार की महत्वपूर्ण गौठान योजना पूरी तरीके से फ्लॉप यहां पर साबित हो रही है। गिने चुने गौठान को छोड़कर किसी भी गौठान में एक भी गाय नहीं है, नहीं रखने की बरसाती शेड बना हुआ है। ऐसे में शासन की योजना फ्लॉप साबित हो रहा है। तो जांजगीर का पूरा मामला है, जहां पर सड़कों पर दिन भर गाय घूमते नजर आते हैं। लोगों की ओर से इसकी शिकायत की जा रही है। गौठान योजना के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा है और ये पूरा प्लान सरकार का, पूरी योजना फ्लॉप नजर आ रही है। आवारा पशुओं का आतंक जांजगीर में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा दिन भर लगा रहता है। मवेशियों के घूमने के कारण कई हादसे भी हो जाते हैं और लोगों को भी आवाजाही में कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जिला प्रशासन की रोका झेका अभियान असफल जिले में सड़क और बाजारों में आवारा मवेशियों के घूम रहे हैं, जिसे कंट्रोल करने में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है, जिसके चलते आए दिनों आवारा मवेशियों की बड़ी गाड़ियों के चपेट में आने के कारण मौत हो जाती है। साथ ही बाजारों में सब्जी खरीदने आए ग्राहकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मामले में जिला प्रशासन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार भी सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों से टकरा जाते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन प्रशासन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। फाइलों में ही अभियान चल रहे हैं। देखना यह होगा कि आवारा मवेशियों पर जिला प्रशासन कब तक काबू कर पाती है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से रोका छोका वाला जो नियम बनाए हैं, उसको देखते हुए शहर में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं दिखता। गैया से बहुत परेशानी हो रहा है। साथ में कस्टमर भी आते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी टिक्की तोड़ के सब्जियाँ खा लेता है, कभी कस्टमर हमारे पास खड़ा रहता है तो आके मुँह घुसा देता है। तो बहुत परेशानी हो रही है ये सब चीज़ों से गैया। तो क्या रोका छेका जो अभियान चलाया जा रहा है वो सही है गलत? अभियान सही है, लेकिन नियम से नहीं हो रहा है। सरकार इसमें कड़ाई से काम नहीं कर रहा है। इसके वजह से आम पब्लिक को, आम जनता को भी बहुत परेशानी हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेन रोड के ऊपर अगर गैया बैठे रहती है, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है।
कई बार गौ माता भी एक्सीडेंट में जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ साथ में जो गाड़ी में बैठे उनको भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और अब खबर बालौदा बाजार से है, जहां पर झूमरपाली गांव के राजेंद्र खांडेकर को 4 अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि अपहरण पीड़ित के घर के पास कार से किया गया है। अपहरणकर्ता युवक को उठाकर कार में लेकर चले गए। अपहरण की जानकारी मिलते ही उनके भाई राजकुमार खांडेकर की सूचना पर भटगांव थाना प्रभारी ने गंभीरता से लेते हुए घटना की पुष्टि की और सीसीटीवी खंगालकर तत्काल कार्यवाही करते हुए अपने उच्चाधिकारी के निर्देश पर नाकेबंदी कर सभी थानों को सूचना दी गई, जिस पर अपहरण कर ले जाने वाले अज्ञात चोर 4 आरोपियों को गिधौरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछताछ किया जा रहा है, जिसमें 4 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हम लोगों से ACCL में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए लिया करते हैं और ना ही नौकरी लगा रहे हैं और ना ही रुपए वापस लौटा रहे हैं। वहीं मीडिया के सामने अपहरण युवक के भाई ने यह बताया है कि पहले भी राजेंद्र खांडेकर का कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ महीने पहले लॉकडाउन के दौरान अपहरण कर लिया था। उधर बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन लगातार कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सतर्क और सजग दिख रहा है। अनुभागीय दंडाधिकारी लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं और मौके पर लोगों को समझा बुझाकर टीका भी लगवाया जा रहा है। बलरामपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार बलरामपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी अजय किशोर लकड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हैं। टीका से होने वाले लाभ के बारे में भी उन्हें विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर लोगों का टीकाकरण भी कर रही है। तो बलरामपुर में गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता के साथ ही लोगों का टीकाकरण भी मौके पर ही किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन लोगों को समझा रही है, जागरूक करने का काम कर रही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां पर लोग वैक्सीनेशन को लगवाने में अभी भी हिचकिचाते हैं। खासतौर पर गांव के लोग, उन्हें लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स से उन्हें नुकसान हो सकता है उन्हें। और ऐसे में बलरामपुर के गांव में लोगों को जाकर जिला अधिकारियों की तरफ से समझाया जा रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर सजग करते हुए उन्हें मौके पर वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन भी लगाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन अभी हम लोग आदरणीय जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने डोर टू डोर रखा है और गांव, हाट, बाजार जहां कहीं पे भी लग रहे हैं, कहीं रोड के किनारे देसी पुटू खुखड़ी की दुकानें लग रही हैं, इन जगहों को हम फोकस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम टीकाकरण का लाभ दिला सकें और मानव जीवन की रक्षा के लिए उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप खुद स्वयं लगवाएंगे, आप दूसरों को सुरक्षित रखें, आप खुद भी सुरक्षित रहें। और इस तरह से हम लोग सभी जगह घूम घूम के इसको फोकस करते हुए लगाते जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक और सहचालक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही टैंकर गिरने से पेट्रोल डीजल को लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को अलग किया। तो रायगढ़ में तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। टैंकर से गिरता हुआ तेल इकट्ठा करने के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तेल लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरी घटना में ड्राइवर और सहचालक दोनों घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही बलरामपुर में इन दिनों अवैध रूप से रेत का उत्खनन काफी जोरों शोरों से चल रहा है, जबकि इन दिनों एनजीटी भी लागू है। रेत उत्खनन के मामले में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह पर अवैध रूप से रेत का भंडारण करने और बालू चोरी करवाने का आरोप लगाया है। कहा कि जिले में कोई नियम कानून नहीं चल रहा है, कांग्रेसी यहां सिर्फ एक से बढ़कर एक कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। जोरों से चल रहा है रेत खनन का काम। बलरामपुर की खबर है, जहां पर जोरों से रेत खनन का काम किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप
लगाए गए हैं। खुद विधायक और मंत्री या मुख्यमंत्री खुद जो है बालू चोरी करवा रहे हैं, बालू का डंपिंग करवा रहे हैं। खुद जो है विधायक सब जगह घूम घूम करके अपना बालू जमा करवा रहा है। इसको तो आप लोग उठाइए, बढ़िया से देखिए किस तरह से हो रहा है। यहाँ कोई नियम कानून नहीं चल रहा है, सिर्फ यहाँ कांग्रेसियों का, यहाँ के जो विधायक है जो कह रहा है वही काम हो रहा है। उधर राजनांदगांव के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में रहने वाले राम टेके का पैर सड़क दुर्घटना में खराब हो गया। काफी इलाज कराने के बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने युवक का पैर काट दिया। पैर काटने के बाद ये बेरोजगार हो गया। युवक के सामने घर चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं चिखली पुलिस चौक के एएसआई चेतन चंद्रकार ने युवक के घर राशन भिजवाया। इसके बाद उसके कृत्रिम पैर लगाने के लिए एसआई ने समाज सेवी संस्था से संपर्क भी कराया, जिससे के बाद राजपुर में कृत्रिम पैर लगाने की व्यवस्था की गई और कृत्रिम पैर का निर्माण होते तक उसके रायपुर में रुकने, खाने पीने का प्रबंधन किया गया। वहीं युवक अपने कृत्रिम पैर के सहारे चलकर पुलिस चौकी तक एसआई चेतन चंद्रकार का आभार जताने पहुंचा। 5-6 साल से बहुत परेशान था मैं। पैर में पैजन हो चुका था मेरे। पैर में पैजन होने की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, फिर भी एक बार सर्जरी भी हुआ था, फिर भी कोई मतलब नहीं हुआ। सड़ते जा रहा था पैर। इसी वजह से मेरा पैर को घुटने के ऊपर काटना पड़ा। काटने के बाद मेरी घर में परिस्थिति ऐसी आ गई कि मैं क्या करूं। एक बच्ची है, मिसेस है, मम्मी पापा है, सबकी बोझ मेरे ऊपर ही है। मैं कैसे कैसे करके अपना घर चला रहा था। वहीं के ग्रुप से मेरे को पता चला था कि एक रामनगर का निवासी है जिसको आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, पैर कटा हुआ है। तो हमने टीम भेज के इसके संबंध में पतासाजी किया। तो इसको कुछ राशन का मदद चाहिए था, वो किए। फिर अंत में बोला कि मुझे कैसे भी करके पैर लगवा दीजिए। तो हमारे एबीस के एक हैं अंजुम अलवी जी, उनसे संपर्क हुआ और उनके माध्यम से नरेश डाकेलिया जी हैं, नरेंद्र डाकेलिया जी, उनकी मदद से फिर रायपुर में पचपेड़ी में पैर लगने के संबंध में पता चला। तो लाइनअप करवा के इनको भेजे, इनका पैर लगा और ये अभी वर्तमान में मेरे पास आए हैं पैर लगवा के दिखवाने के लिए कि सर मैं अब चल सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ और बहुत खुश है। तो इसकी खुशी से एक आंतरिक शांति जो मिला वो बहुत अच्छा लगा उस चीज़ से। और छत्तीसगढ़ के वन परिवहन पर्यावरण मंत्री ने कबीरधाम दौरे के दौरान विश्राम भवन करवधा में आदिवासी और विशेष पिछड़ा बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम शंभू पीपर के लोगों के सार्वजनिक उपयोग के लिए 153 हेक्टेयर सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया। सरपंच को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया। वन अधिकार का हक मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया है। उधर कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर से लगे ग्राम शंकरपुर के लोगों की अपनी काबिज जमीन को शासन प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा कोकोनट प्लांट लगाने के लिए जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि इन जमीनों से लगभग 70 साल से रह रहे हैं और बीजेपी सरकार में जमीनों का पट्टा भी दिया गया है, बावजूद इसके जमीन को लिया जा रहा है। तो कोरिया का पूरा मामला है, लोगों की जमीन को खाली कराया जा रहा है, कोकोनट प्लांट करने के लिए यहां पर किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है और इसके खिलाफ शिकायत भी की गई है। कार्यरत हूँ। वर्ष 2020 में जिला प्रशासन कोरिया के द्वारा ग्राम पंचायत फूलपुर ग्राम शंकरपुर में नारियल वृक्षारोपण सह सघन मसाला औषधि फसलों के अंतर्वर्ती खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को वानिकी प्रायोजन व आदर्श प्रारूप स्थापित करने के लिए शासकीय भूमि को संरक्षित किया गया था, जिसे बाद में जिला पंचायत कोरिया द्वारा नारियल वृक्षारोपण सह अंतर्वर्ती खेती के लिए कार्य स्वीकृत हुआ, जिसे कार्य प्रारंभ होने के प्रारंभिक दिन से ही एक शंकरपुर के ग्रामीणों व कृषकों द्वारा उसका शंकरपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनका प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है
जिसमें किसानों को लेकर मामला आया था। तो मैंने हल्का पटवारी RI के साथ हम लोग जाके जांच किए हैं। जिस भूमि प्रोजेक्ट कार्य किया जा रहा है किसी भी कृषक को उसमें अधिकार पट्टा नहीं दिया गया है और कृषकों के द्वारा संदेश जारी किया गया था कि उनके पट्टे पर हो रहा है। तो मैंने हल्का पटवारी से सभी पट्टों का निरीक्षण कराया है। किसी भी कृषक का पट्टा जो है उस क्षेत्र में नहीं आता है और कृषि भूमि पर किसी तरह से उनके कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जिस भूमि पर प्रोजेक्ट लग रहा है वो खाली है। सरगुजा में पत्रकारों पर हो रहे हमले का विरोध करते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य और जिले के पत्रकारों ने IG सरगुजा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकार संघ ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार साथियों के साथ ये ज्ञापन सौंपने आए थे और जिले के पत्रकार साथियों पर लगातार हो रहे हमले के विरुद्ध हम लोगों ने आक्रोश जताया और उनसे मांग की कि तय समय सीमा के अंदर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। क्या मामला? हमारे एक पत्रकार साथी पर रेत माफिया के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था और लगातार 2 बार उसके ऊपर हमला किया गया था। उधर धमतरी में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन वन्य प्राणियों की किसी न किसी कारण से उसके शिकार हो रहे हैं या फिर हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। जिले के गांव पठार में एक मादा तेंदुआ मृत अवस्था में पाई गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वन विभाग का कहना है कि सड़क पार करते समय किसी बड़े वाहन की चपेट में आने के कारण तेंदुए की मौत हुई है। और कांकेर परलकोट परिवहन संघ के वाहन मालिक पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट हाला लद्दी माइन से लोहा गिट्टी ले जाने से वंचित किया जा रहा है। खबर कांकेर से है, जहां परलकोट परिवहन संघ के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से हमें हाहा लद्दी माइन से लोहा गिट्टी से वंचित किया जा रहा है, जिसमें हमारी रोजी रोटी और गाड़ी की किश्त देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के महामारी के चलते भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम सभी को जब परलकोट परिवहन संघ ने पूछा कि किस कारण से निकाला जा रहा है, तब हम सभी सदस्यों से सदस्यता शुल्क के नाम पर पैसे की मांग करने लगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर बस ऑपरेटर संघ ने राजनांदगांव ने यात्री किराया बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर बस ऑपरेटर संघ ने 13 जुलाई को खादून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी भी दी है। मिनी बस ऑपरेटर संघ के जिला अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा है कि पहले भी कई बार इन मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। सूरजपुर में भ्रष्टाचार की वजह से एक एंटिक में दरारें आ गई हैं। बता दें कि इस रेहर एंटिक का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था, 2017 में बनकर तैयार हो गया। इसकी लागत लगभग 30 करोड़ की अनुमानित है। वहीं एनिकट के एक गेट का बेस क्षतिग्रस्त हो गया।